गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ योजना लेके आए हैं संख्या 1। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय संविधान। और कक्षा की टाइमिंग रहेगी आपकी 30 से 35 मिनट। और ये कक्षा जो है वो है 8th क्लास का आपका लेसन प्लान है। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखने हैं जैसे इन्होंने लिखे हैं। पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। नंबर 1 पे है संविधान को परिभाषित करने में। नंबर 2 पे है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षणों को सूचीबद्ध करने में। नंबर 3 पे है संघवाद की व्याख्या करने में। और नंबर 4 पे है संसदीय शासन पद्धति का महत्व स्पष्ट करने में। और नंबर 5 पे है धर्म निरपेक्षता का विश्लेषण करने में। उसके बाद आपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। तो टीचिंग एड 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री और दूसरी है आपकी विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चॉकबोर्ड, झाड़ संकेतक और पाठ्य पुस्तक आदि का प्रयोग कर सकते हो। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में आपने चार्ट या फ्लैश कार्ड का प्रयोग करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, पूर्व ज्ञान परीक्षण यानी बच्चों का पीके टेस्टिंग करनी है। तो इन्होंने जिस प्रकार से प्रश्न पूछे आप भी उसी प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हो, या फिर आप इस वीडियो को पॉज करके भी इन प्रश्नों को अपने लेसन प्लान में लिख सकते हो। तो पहला प्रश्न है कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ। बच्चे उत्तर देते हैं 15 अगस्त 1947 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 2 इन्होंने दोबारा से पूछा है टीचर ने कि भारत में कौन सी शासन प्रणाली है। बच्चे उत्तर देते हैं लोकतंत्रीय शासन प्रणाली है। प्रश्न नंबर 3 है कि देश की शासन प्रणाली कैसी है। तो छात्र उत्तर देने में क्या है, असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें इसके बारे में किसी प्रकार का कोई बोध नहीं है या जानकारी नहीं है। तो उसके बाद क्या करना है, आपने बच्चों को टॉपिक अनाउंसमेंट करना है आज का किस प्रकार से कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने के उपरांत छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में उपविश्य की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश आज़ाद हुआ। भारतीय संविधान के द्वारा हमारा शासन चलाया जाता है। भारतीय संविधान 1949 को बनकर तैयार हुआ और 1950 में लागू हुआ। अतः छात्रों, आज हम भारतीय संविधान उपविश्य का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप है वह है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपके 4 कॉलम बनते हैं। पहला कॉलम है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप, और तीसरा है छात्र क्रियाकलाप, और चौथा है आपका चॉकबोर्ड कार्य। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, बच्चों को प्रोत्साहन यानी मोटिवेट किया है। तो किस प्रकार से किया है, आपने भी उसी प्रकार से करना है। संविधान द्वारा ही किसी राज्य के स्वरूप को निश्चित किया जा सकता है। संविधान ही सरकार के विभिन्न अंगों पर नियंत्रण स्थापित करता है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर ये क्या है, कंपोनेंट है। इसे आपने ब्लैक पेन के साथ ही लिखना है। और बच्चे क्या कर रहे हैं, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, आपने आज के टॉपिक के बारे में बच्चों को बताना है कि आप क्या पढ़ाने जा रहे हो। उनको आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है भारतीय संविधान, और शिक्षण बिंदु में भी आपने यही लिखना है भारतीय संविधान, कि दुनिया के ज़्यादातर देशों के पास अपना संविधान है। संविधान सभी उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहला, यह उन दस्तावेजों, उन आदर्शों को सूत्रबद्ध करता है जिनके आधार पर नागरिक अपने देश को अपनी इच्छा और सपनों के अनुसार रच सकते हैं। यानी संविधान बताता है कि हमारे समाज का मूलभूत स्वरूप क्या होगा। छात्र अध्यापक छात्रों का ध्यान चॉकबोर्ड की ओर केंद्रित करेगा और उपविश्य को चॉकबोर्ड पर लिखेगा। ये क्या है, आपका कंपोनेंट। और बच्चे क्या करेंगे, सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। उसके बाद आपने अगला शिक्षण बिंदु प्रयोग करना है। जैसे इन्होंने लिखा है कि संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा के सदस्यों के बीच एकता की ज़बरदस्त भावना थी। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था, और इसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी थे।
सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने क्या करना है, जो भी आपने शिक्षण बिंदु सामने लिखा है वही आपने चाक बोर्ड पर लिखना है। उसके बाद आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर। उसके बाद भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण, ये क्या है आपका अगला शिक्षण बिंदु है कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इसमें लगभग 300 लोगों ने योगदान दिया जो 1946 में गठित की गई संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान सभा के सदस्य थे। भावी संविधान के निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की बैठकें हुई या होती रहीं। स्वतंत्र भारत को एक शक्तिशाली लोकतंत्र समाज बनाने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ इन सामाजिक आर्थिक चिंताओं को भी ध्यान में रखा गया था। उसके बाद क्या कहना है, छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से बच्चों को समझाएगा। जो भी आपने ये बच्चों को समझाना है वो उचित हाव भाव से समझाना है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे, किस प्रकार से हमारा संविधान बना। आप उन्हें उचित हाव भाव के जरिए भी समझा सकते हो। उसके बाद क्या करना है, आपने बच्चों से प्रश्न पूछने हैं कि आपको ये पता लग सके कि आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चों को कितना समझ आया है और उन्होंने कितना अंडरस्टैंड किया है। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भारतीय संविधान के जनक कौन थे। ये क्या किया है आपने, पढ़ाया इनको थोड़ी देर पहले बच्चों को, तो आप पूछ सकते हो। तो छात्र अध्यापक किसी एक छात्र से पूछेगा तो बच्चे उत्तर देंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो आपने क्या करना है, शाबाश बैठ जाए। संविधान के घटक, छात्रों संविधान के 5 घटक हैं। संघवाद, संसदीय शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये क्या है, आपने क्या किया, बच्चों को संविधान के 5 घटकों के बारे में बताना है और उन्हें आप ये शिक्षण सहायक सामग्री की सहायता से समझा सकते हो। तो इन्होंने कंपोनेंट का प्रयोग किया है कि छात्र अध्यापक शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा समझाएगा तथा छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। सभी छात्र शिक्षण सहायक सामग्री की ओर उत्साहपूर्वक देखेंगे। आगे है, जो भी आपने बच्चों को 5 पॉइंट बताए हैं उन्हें आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो इन्होंने पहला पॉइंट एक्सप्लेन किया है संघवाद। इसका मतलब यह है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर पर सरकारों का होना। हमारे देश में राज्य स्तर पर राज्य सरकारें हैं और केंद्र स्तर पर केंद्रीय सरकारें हैं। सभी छात्र क्या कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। अपने जो भी संघवाद आपका शिक्षण बिंदु होगा वही आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है। राष्ट्रीय स्तर पर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, लिखित और अलिखित संविधान के बारे में बच्चों को बता सकते हो। ये क्या है, आपकी शिक्षण सहायक सामग्री है। उसके बाद क्या है, राष्ट्रीय महत्व के सवालों पर सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून को मानना पड़ता है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुककर। आगे है संसदीय शासन। संसदीय शासन क्या होता है, इसके बारे में आपने बच्चों को दोबारा से बताना है। पहले आपने पॉइंट लिखना है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उसके बाद उसे व्याख्यान करना है। तो सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं। भारत का संविधान अपने सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार देता है। सार्वभौमिक मताधिकार का महत्व है कि अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोगों की सीधी भूमिका होती है। इसके अलावा हर व्यक्ति खुद भी चुनाव लड़ सकता है। छात्र अध्यापक कक्ष में चहलकदमी करेगा। आप बच्चों को कक्षा में घूमते हुए भी पढ़ा सकते हो, इधर से उधर जाके, परंतु आपने एक सीक्वेंस फॉलो करना है जैसा कि आपको टीचरों ने सिखाया है। अगला आपका शिक्षण बिंदु है शक्तियों का बंटवारा। संविधान के अनुसार सरकार के 3 भाग या 3 अंग हैं, विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधानपालिका में हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह है जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने का काम करती है। न्यायपालिका विवादों को सुलझाने एवं अपराध कम करने का काम करती है। छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। तो इस तरीके से आपने बच्चों को पढ़ाना है। अगला आपने शिक्षण बिंदु जो प्रयोग में लेके आना है वो है मौलिक अधिकार।
आपने पहले भी बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे 5 पॉइंट या 5 घटक बताए हैं, उनमें से ही ये अगला घटक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार वाला खंड भारतीय संविधान की आत्मा भी कहलाता है। औपनिवेशिक शासन ने राष्ट्रवादियों के दिमाग में राज्य के प्रति संदेह का भाव पैदा कर दिया था, इसलिए राष्ट्रवादी चाहते थे कि ये अधिकार मिले। इसमें क्या क्या आपके मौलिक अधिकार हैं? पहला है आपका समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और नंबर 5 पे है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। नंबर 6 पे आपका सार्वभौमिक उपचार का अधिकार। तो ये आपने बच्चों को मौलिक अधिकार के बारे में बताना। हो सके तो आप इन मौलिक अधिकारों को ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखकर बच्चों को नोट करवा सकते हो। अब आपको पता ही होगा कि बच्चों की इसमें क्या क्रिया होगी। सभी छात्र चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे तथा अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे। उसके आगे आपने क्या करना है, बच्चों से प्रश्न पूछना है। जैसे इन्होंने पूछा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। छात्र अध्यापक किसी एक छात्र से पूछेगा। छात्र उत्तर देने में क्या है, असमर्थ है। आपने क्या करना है, बैठ जाइए, छात्र को बोलना है बैठ जाइए। फिर आपने उसको समझाना है कि धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। धर्मनिरपेक्ष राज्य वह होता है जिसमें राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और क्या करेंगे, लोकतांत्रिक राज्य है जहाँ पर हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है कि जहाँ किसी भी धर्म को हम क्या करते हैं, बढ़ावा नहीं देते हैं। हमारे भारत देश में सभी धर्मों को समान नज़र से देखा जाता है और आप किसी भी धर्म को अपना या छोड़ सकते हो। इस तरीके से आपने बच्चों को समझाना है। फिर बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और पाठ के अंत में आपने एक कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक अपनी वाणी में विराम देगा। उसके बाद है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति आप इस प्रकार से करोगे, जो भी आज की आपने कक्षा में बच्चों को पढ़ाया है उसका जो समरी होती है उसे हम पुनरावृत्ति कहते हैं कि किस प्रकार से हमने आज बच्चों को पढ़ाया और इस कक्षा में बच्चों ने क्या सीखा। तो छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने भारतीय संविधान और उसके मुख्य लक्ष्यों की, जो भारतीय संविधान में संघवाद, राष्ट्रीयवाद, शासन, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता के बारे में जानना तथा मौलिक अधिकारों में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ा। तो इस प्रकार से आपने क्या करना है, पुनरावृत्ति करनी है। अगला जो आपका कार्य है वह है मूल्यांकन। मूल्यांकन आप उसी प्रकार से करोगे जिस प्रकार से आपने अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाए होंगे। तो मूल्यांकन में आप सबसे पहला जो पॉइंट लिखना है वह है छात्र अध्यापक निम्न प्रकारों से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। नंबर 1 पे है संविधान किसे कहते हैं। नंबर 2 पे है भारतीय संविधान के मुख्य लक्षण कौन कौन से हैं। नंबर 3 है संघवाद क्या है। नंबर 4 है संसदीय शासन पद्धति किसे कहते हैं। नंबर 5 है धर्मनिरपेक्षता किसे कहते हैं। उसके बाद आपने बच्चों को होमवर्क देना है। आप बच्चों को होमवर्क में 2, 3 या 4 प्रश्न भी दे सकते हो, परंतु मुख्य रूप से आपने बच्चों को जो भी क्लास का स्तर होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपने बच्चों को होमवर्क देना है, परंतु 2 प्रश्न से अधिक प्रश्न ही आप दें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। तो इन्होंने किस प्रकार से होमवर्क दिया है कि छात्र अध्यापक छात्रों को गृह कार्य हेतु निम्न प्रश्न देंगे। प्रश्न 1 है किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है। प्रश्न नंबर 2 है कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं। तो आज की ये वीडियो थी भारतीय संविधान के लेसन प्लान के ऊपर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो और आप चैनल पे नए हो और ऐसी लेसन प्लान से संबंधित और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन मंगलमय हो।